बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजनीति में आज अचानक उस वक्त हलचल मच गए जब प्रदेश के राज्यपाल से मिलने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और उन्होंने फौरन अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया, तरह तरह की बातें सामने आने लगी। एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि रावत के केंद्रीय नेतृत्व रावत से खुश नहीं थी और एक सर्वे के मुताबिक आगामी चुनाव में बीजेपी को सूबे में बड़े नुकसान की आशंका भी थी, इसलिए बदलाव करना पड़ा। अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम रावत का इस्तीफा। कौन बनेगा उत्तराखंड का नया सीएम? रावत की विदाई की इनसाइड स्टोरी। क्या है उत्तराखंड में बीजेपी का प्लान 2022? उत्तराखंड में कई दिनों से जारी सियासी घमासान पर आज सस्पेंस खत्म हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद रावत ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी उसे पूरी तरह निभाया, लेकिन अब किसी और को मौका देना चाहिए। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। बताया जा रहा है कि रावत के प्रदर्शन को लेकर पार्टी खुश नहीं थी। आलाकमान ने रावत को दिल्ली तलब किया था और उन्हें एक सर्वे दिखाया गया था। इसमें बताया गया है कि रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी कमजोर हुई है। इस सर्वे पर रावत चुप रहे, फिर उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। इस बीच पार्टी में असंतोष की बात भी सामने आई। कई विधायकों और मंत्रियों का मानना था कि अगर रावत के नेतृत्व में पार्टी 2022 के चुनाव में उतरती है तो बीजेपी की हार तय है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि बीजेपी के कई विधायक उसके संपर्क में हैं। साथ ही एक बड़े नेता को सीएम चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी भी थी। बीजेपी ने इसे भांपते हुए यह बदलाव करने का फैसला किया। नए सीएम की रेस में कई नाम सामने चल रहे हैं, जिनमें धन सिंह रावत और अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे है। एक दायित्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद नए दायित्व का इंतजार रहता है। कार्यकर्ताओं का फिर से कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद जो भी उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए राजनीतिक राहें आसान नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव 1 साल के अंदर होना है। ऐसे में बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ना एक बेहद चुनौती वाला काम होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी कोई भी चेहरा लेकर आए, 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। जनता के गुस्से से बचने के लिए चेहरे बदल का सहारा लिया है। भाजपा को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। जो स्थितियां हैं उत्तराखंड के हित में, वो केवल एक है कि वहां पर नए सिरे से चुनाव करवाए। रावत के इस्तीफे के बाद अब कल देहरादून में बीजेपी विधायकों की बैठक है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि नए सीएम के सामने चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 साल का समय मिलेगा। साथ ही इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को हराने की रणनीति भी तैयार करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज हमने रिपब्लिक भारत के मित्रों ऐप फॉलोअर से पूछा था कि क्या बाटला एनकाउंटर केस में आतंकी के दोषी साबित होने के बाद क्या एनकाउंटर पर सियासत करने वालों को माफी मांगनी चाहिए? आपने अपनी राय वीडियो बनाकर हमें भेजी है। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में जब से आरोपी को सजा सुनाई गई है, तब से इस पर सियासत करने वाले चुप हैं। मेरे ओपिनियन में उन्हें हम सबसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस एनकाउंटर पे जितने भी सवाल खड़े किए थे, इस सजा के साथ उन्हें इन सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। आंदोलन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे इस एनकाउंटर में, और अब जब उनकी बारी है, मुझे लगता है उन्हें हम सबके सामने आके माफी मांगनी चाहिए। मेरा मानना है कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सियासत करने वालों को करारा तमाचा लगा है। जिस तरह से अदालत ने आरोपी को दोषी
करार दे दिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर जमकर राजनीति हुई है और अब उनकी बोलती बंद हो गई है। और इस मुद्दे पर हमने कुछ और लोगों से बातचीत भी की। बाटला इनकाउंटर में कहीं ना कहीं 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दिल्ली हिल चुकी थी, पूरा का पूरा देश हिल गया था। और उसके बाद अगर किसी पॉलिटिशियन या राजनेता ने उस चीज़ को सपोर्ट किया तो वो तो पहली बात बहुत ही शर्मनाक बात है, उन्हें खुद को पहले शर्म करना चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें सबके सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये एक आतंकवादी एक्ट था और आतंकवादी एक्ट को प्रमोट करते करते आप खुद भी उस तरीके से बनते जा रहे हैं।